बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ पुलाव। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो इसके लिए मैंने चावल भिगो के रखे हुए, गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया है। प्याज और वो अदरक, सब्ज़ मिर्च, छोटी बड़ी इलायची, टमाटर, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और दूसरे सारे तमाम मसाले मैंने रख लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना जल्दी से। तो सबसे पहले हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर प्रेशर को। तो पहले हम तैयार करेंगे यखनी को। ठीक है, गोश्त को मैंने प्रेशर में डाल दिया। तो इसमें छोटी बड़ी इलायची और दालचीनी और ये मसाले मैंने डाल दिए हैं। और हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और सफ़ेद धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। ठीक है, ज़ीरा पाउडर हम थोड़ा सा और इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 गिलास पानी, क्योंकि हमने यखनी भी बनानी है और गोश्त भी हमारा गल जाए, इतना हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी मैंने डाल दिया है। तो गोश्त को थोड़ा सा हिला के हम प्रेशर को 20 मिनट के लिए इसे बंद कर देंगे। इनके 20 मिनट सिर्फ हम प्रेशर लगाएंगे और 20 मिनट में हमारी अच्छी सी यखनी भी तैयार हो जाएगी और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। तो 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम अपना प्रेशर चेक करते हैं कि हमारा गोश्त कैसे गल चुका है या नहीं गल चुका है या कहाँ तक पहुँचा है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। जब भी गोश्त आप प्रेशर खोलो तो गोश्त को ज़रूर आप चेक किया करो वो गल चुका है या नहीं, क्योंकि चावलों में बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये गल चुका है। तो कढ़ाई को मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर। इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। ठीक है, तो प्याज को हम करेंगे फ्राई। तो गोश्त जो मैंने प्रेशर में बॉयल किया था वो मैंने गोश्त अलग कर लिया और यखनी मैंने अलग कर लिया। तो प्याज को हम लाइट सा गोल्डन कलर का करेंगे। जब प्याज लाइट सा गोल्डन कलर के हो जाए ना, तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो कच्चे प्याज में कभी भी आपने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, फिर वो अच्छे से मसाला तैयार नहीं होता, प्याज में फिर कच्चापन रह जाता है। तो इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। ये देखें लाइट सा गोल्डन कलर हो गया ना प्याज का। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल के फिर हम इसे फ्राई करेंगे। चार से 5 मिनट अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी फ्राई करना पड़ता है। 3 से 4 मिनट हो गए और देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे गोश्त को जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है ना। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। इससे भी अच्छे से आपने फ्राई करना है ताकि गोश्त अच्छे से फ्राई हो जाए ना सारा। 4 से 5 मिनट कम से कम आपने गोश्त को फ्राई करना है। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, क्योंकि ऑयल भी कम होना तो कुछ भी आप फ्राई कर रहे हो तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होता। तो अगर कम ज़्यादा कुछ लगे तो बाद में भी आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं एक ही बार डाल लिया तो वही ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटरों को। जब आप गोश्त फ्राई कर रहे हो तो थोड़ा सा लगे ना कि वो नीचे लगना शुरू हो रहा है, तो फिर उसमें आप टमाटर डालो ना तो फिर से आप फ्राई कर सकते हो। तो इसमें मैं डालूँगी इमली थोड़ी सी ना, मैंने इमली को भिगो के रखा हुआ है। तो अच्छे टेस्ट के लिए ना थोड़ी सी इमली, ज़्यादा नहीं आपने ऐड करनी, बस थोड़ी सी। तो मैंने भिगो के रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि इमली से भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है ना पुलाव का। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं रेड मिर्च को। और ये कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर हम और इसमें ऐड कर लेते हैं। और थोड़ा सा हम डाल लेते हैं इसमें सूखा धनिया और नमक। सूखा धनिया और ये सारे मसाले मैंने पहले भी गोश्त में ऐड किए थे, लेकिन ये और करने पड़ते हैं ना चावलों का पुलाव बनाते हुए।
थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए ऐड किया है कि जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं उन्हें भी तो फ्राई करना है ना, तो खुश्क तो फ्राई नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर लिया ताकि कि उन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लें। थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने अदरक को काट के रखा हुआ था बारीक बारीक, अब हम इसमें वो ऐड कर लेते हैं। और सब्ज़ मिर्च, तो अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं दही को। ठीक है, तो दही डाल के हम 3 से 4 मिनट सिर्फ इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना आपने, सिर्फ 3 से 4 मिनट अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ। 3 गिलास यखनी है और 2 गिलास में पानी के डालूँगी। ठीक है, 3 गिलास चावल थे ना, तो 3 गिलास में 5 गिलास हम पानी के डालते हैं, तो 3 यखनी के हो गए और 2 मैं इसमें पानी के ऐड करूँगी। तो तमाम को मैंने मिक्स कर लिया है पानी डाल के ना, तो अब हम इसे पकने देंगे। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी पक चुका है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी पक गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चावलों को जो मैंने आधे घंटे से भिगो के रखे हुए थे। चावलों को थोड़ी देर भिगो के रखना बहुत ज़रूरी होता है, फिर अच्छे से चावल बनते हैं। चलिए अब चम्मच हिला के ना, तो इसके ऊपर ढक्कन दे के हम फिर इसे पकने देंगे, क्योंकि चावलों में बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाते रहते। तो एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं, अभी काफ़ी पानी है, क्योंकि बीच में चेक करके चम्मच को हिलाना ज़रूरी होता है। तो हम दोबारा फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के इस पानी को ज़रा खुश्क होने दें, चावलों को थोड़ा पकने देंगे। चलिए फिर चेक कर लेते हैं, तो ये देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं कि चावल कहाँ तक पहुँचे हैं। तो पानी बिल्कुल खुश्क है। अब हम एक बार इसे तमाम चावलों को हिलाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, बिल्कुल ऐसे। ये नहीं कि पानी खुश्क हो जाए और आप दम दे दो, नहीं, एक बार सारे चावलों को हिलाना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर मैंने डाल दिया है पुदीना और धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और जायके में भी बहुत फ़र्क आता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो अब मैं दम दे देती हूँ चावलों को 15 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर, और 15 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो ये देखिए मैंने ऊपर थोड़ा सा और सब्ज़ मिर्च और ये वो चीज़ें और ऊपर डाल दी थी। तो जब आप दम खोलो तो आप किसी चीज़ की मदद से ना सारे चावलों को आपने ऐसे ज़रूर हिलाना है। अगर आप नहीं चावलों को हिलाओगे ना तो चावल बड़े बड़े ना हलवा बन जाते हैं। तो आप खाओ जब मर्ज़ी, लेकिन एक बार चावलों को ऐसे हिला ज़रूर लो। तो अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं आज का हमारा पुलाव। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।